नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे बात करेंगे हम दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसी जो निकलती है उसमें सैलरी कितनी होती है आपकी। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट था सैलरी कितनी होती है दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की, तो बताइए क्या क्या अलाउंसेस क्या क्या बेसिक पे मिलता है। तो ये सब हम बात करेंगे पहले क्या था और 7th CPC लगने के बाद मतलब 7वां वेतनमान लगने के बाद क्या आपकी सैलरी। अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो आपको पहले जो है दोस्तों वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो है वो आता था आपके ग्रुप सी में, लेवल सी में और ग्रुप डी में। ठीक है, लेवल जो था वो 3 था, लेवल 3 और ग्रुप जो था वो डी था। अब पे बैंड की बात करें तो टोटल आपको पहले जो 21,700 से 69,100 रुपये पहले दिए जाते थे। आपका बेसिक पे जो था वो पहले बैंड कितना था, 21,700 थे 69,100 रुपये। और पहले जो अलाउंसेस है जैसे कि HRD DA TA अदर, जैसे HRD अलाउंस जो होता है वो होता है आपका हाउस रेंट अलाउंसेस। ठीक है, TA मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, DA मतलब डियरनेस अलाउंसेस और अदर जो एक्स्ट्रा जैसे आपके पेट्रोल और डाइट वगैरह के जो खर्चे होते हैं वो सब मिला के आपको पहले 7 CPC से पहले जो आपको कितना मिलता था, आपको मिलता था टोटल HRA जो है आपके पेमेंट का 24% होता है। ठीक है, DA आपका पेमेंट का 12% होता है। ठीक है, और TA मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो है वो आपको जो आपकी ट्रेवल के हिसाब से जोड़ दिया जाता है आपका अकाउंट में। तो इनिशियल पे मतलब टोटल पे आपका कितना हो जाता था, 21,700 प्लस आपका अलाउंसेस, जो भी आपको अलाउंसेस मिलते थे। अलाउंसेस कितने होते हैं, तो आपको जो HRA अलाउंसेस होता है वो आपकी सैलरी का 24% होता है और DA अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस होता है वो आपकी टोटल सैलरी का 12% होता है। अब 7 CPC लगने के बाद मतलब 7वां वेतनमान लग गया, उसके बाद क्या हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपकी सैलरी हो गई वो 25,000 हो गई। ठीक है, मतलब दिल्ली पुलिस में जो है आपकी पहले सैलरी थी 21,700 रुपये। ठीक है, जो अब बढ़कर आपकी हो गई 38,000। कैसे, अब दोस्तों 7 CPC लगने के बाद आपकी जो सैलरी हो गई वो हो गई आपकी बेसिक पे हो गई 25,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद आपका बेसिक पे 25,500, उसके बाद आपका HRA ठीक है वो हो गया 6,120 रुपये, DA हो गया आपका 3,060 रुपये और TA हो गया 3,600 रुपये। टोटल मिला के आपको जो अब जो सैलरी मिलती है वो मिलती है आपकी 35,000 से 38,000 के समथिंग। ठीक है, तो अब बात करते हैं कौन कौन से भत्ते और सुविधा आपको अलग से मिलती है दिल्ली पुलिस में। तो मकान किराया भत्ता मिलता है आपको। ठीक है, जिसमें आपको X श्रेणी के शहरों के लिए हाउस रेंट अलाउंसेस मूल वेतन का 24%, मतलब जो बड़े शहर होते हैं X श्रेणी के उनमें आपको टोटल वेतन का 24% मिलता है। और इसलिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल को लगभग 6,120 रुपये आपको दिए जाते हैं, क्योंकि वो X कैटेगरी में आता है इसका शहर। परिवहन भत्ता भी आपको दिया जाता है, यह यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए, और हेड कांस्टेबल उस परिवहन भत्ते को हकदार होगा जिसे मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपका जो वेतन जो होगा उसमें आपके परिवहन खर्चे को जोड़ दिया जाता है। महंगाई भत्ता आपका 12% रहता है। महंगाई भत्ता जो जीवन निर्वाह भत्ता है जो वर्तमान में 7वें वेतनमान आयोग के तहत मूल वेतन का 12% है। और अन्य जैसे कि आपके पेट्रोल के खर्चे हो गए, भोजन के खर्चे हो गए, तो ये सभी जो आपके वेतन में जोड़ दिए जाते हैं। और इसके हिसाब से आपका जो अभी का जो दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल या ड्राइवर का जो वेतन है वो 37 से 38,000 मान के चलिए आप, और पहले जो था वो था आपका 28,000 के समथिंग। ठीक है, तो ये आपका हेड कांस्टेबल ड्राइवर का पेमेंट है जिसमें आपके भत्ते और अलाउंसेस सब बताए हैं। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं जिसमें हम एज और आगे की चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।